6000 लाशों की डेथ सर्टिफिकेट हम आज मांग रहे हैं, क्यों नहीं इनकी खालिस्तान वाले लोग मांग पा रहे हैं आज भी? आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो है धीरे धीरे खालिस्तानियों को खत्म करने का काम करेगा? अगर आपके लिए हिरन कुछ नहीं होगा, मेरे लिए हिरन कुछ नहीं होगा, उसका समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए वो खड़ा हो रहा है। किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही है, उसका खिलाफ करना एक कठोर नियम है, ये तो इंसानियत है। पाकिस्तान में ये वीडियो पहुंच गई ना तो गालियां पड़ने वाली हैं आपको। सरदार जी कहते हैं एटम बम है हमारे पास। हमारे पास क्या है, दिवाली के पटाखे हैं, आलू बम है। मैं कह रहा हूँ मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, एक टैंक दो, 4 लोग दो, 4 AK-47 दो, 10-12 ग्रेनेड दो, कल के दिन POK खत्म होगा। मैं आपको क्या लग रहा हूँ, सिख नहीं हूँ? मेरी पहचान क्या बनेगी जब मैं खालिस्तान का पासपोर्ट लेके सबको दिखाऊंगा? मेरी पहचान है मेरे 5 ककार, मेरी पहचान है मेरी केश, मेरी पहचान है मेरी दाढ़ी, मेरी पहचान है मेरी गुरुवाणी। देश विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका चीज़ कर रही है, ठीक है, आर्मी चीज़ कर रही है, ठीक है। अगर किसी माई के लाल में इतना जिगरा है, वो करना चाह रहा है, उसको भी करना देना चाहिए। ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी सुर्खियों में फिलहाल, और एज ए सरदार आप कैसे देखते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया जा रहा है, और एक सूत्रों से खबर ये भी है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है? चलो, आपने जैसे बोला एज अ सरदार, तो एज अ सिख मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का फ़ैन नहीं हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्टर नहीं हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक नहीं हूँ। मैं लॉरेंस बिश्नोई को अपना एज आइडियल नहीं लेता। पर अभी जो बात उठी है कि उसको बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल्स में आए, कि ऐसे में आए, ठीक है, जो पार्टी को ऐसा लग रहा है वो देना चाहती है दे, जनता है, आगे जनता जवाब देगी कि जिताना चाहिए नहीं जिताना चाहिए। रही बात अभी अगर आप देखोगे तो वो जेल में है काफ़ी टाइम से, 9 साल से। एक आदमी जो 9 साल से जेल में है, उसका घर वाला ही जान सकते हैं, वही जान सकता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी बीती है 9 साल। नहीं, जैसे सिख जो हैं बड़े कंसर्न रहते हैं अपने धर्म को लेकर, और वो अपने समाज को लेकर बड़ा कंसर्न दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया से भिड़ जा रहे हैं, इवन सरकार से भिड़ जा रहे हैं, गैंगस्टर का ठप्पा तक लगवा लिया। गलत थोड़ी है, क्या गलत है इसमें? मैं सरदार हूँ, मेरे गुरु ग्रंथ साहब के साथ 19-20 करो, इतनी हिम्मत रखूंगा कि जड़ तक खानदान खत्म कर दूँ, बिल्कुल ज़रूर। कानून का सहारा नहीं लेंगे? अगर आप सरदारों को की बात कर रहे हैं, अगर सरदारों पे कोई आँच आती है तो आप कानून को साइड में रख देंगे? नहीं, 1984 से आज तक हमें न्याय नहीं मिला, कानून को साइड रख दिया क्या हमने? 6000 लाशें थी अमृतसर में, हम तो डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं आज तक। हमने तो नहीं बोला हम इंदिरा गांधी का पूरा खानदान खत्म कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने किया, उसी को मारा है। अगर वो अपने समाज के लिए कर रहा है ये चीज़, अगर आपके लिए हिरन कुछ नहीं होगा, मेरे लिए हिरन कुछ नहीं होगा, उसका समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए वो खड़ा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी गैंगस्टर जो चीज़ें हैं, मैं उसके साथ एकदम खिलाफ हूँ, गैंगस्टर चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। पर धर्म के लिए अगर खड़ा है कोई आदमी, उस धर्म ने उस बच्चे पे इतनी जिगरा डाला है, उस भाई पे इतना जिगरा डाला है, तो कुछ गलत नहीं है। अपने हक के लिए तो देखिए सिख भी आवाज़ उठा रहे हैं। कनाडा की बात करें तो खालिस्तान का वो समर्थन भरपूर तरीके से करते हैं और भारत सरकार का विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं। देखो, अभी तक ना, मैं सच बताऊं आपको, जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जितना मैंने अपना इतिहास पढ़ा है, खालिस्तान में अभी अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ कि मुझे खालिस्तान क्यों चाहिए। अभी अगर मैं इसकी स्टैट्स बताऊँ ना, तो ये पैसा कमाने का तरीका है, बहुत सिंपल सी बात, पैसा कमाने का तरीका है। आप एक और बात बताओ, कनाडा की तो बात ही नहीं करते, मेरे को यहाँ से कलकत्ता में घर लेना है, मैं दिल्ली में दिल्ली में रोना करके बैठा हूँ, कलकत्ता घर चाहिए, कलकत्ता घर चाहिए, मेरे को लेकर दो, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ CP में धरना लगा दूँ, मेरे को कलकत्ता में कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, कोई बात बनता है? कोई तुक है इस बात का? नहीं। मतलब ये सिर्फ भारत विरोधी एक हरकत कह सकते हैं ये इसको, है? सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है मेरे हिसाब से, और कोई नहीं। पब्लिसिटी, पैसा कमाने का तरीका, और कुछ है ही नहीं। 1947 में बात उठी, कुछ हुआ नहीं हुआ। 1984 में जो बात की, संत भिंडरा वाले को ये कहते हैं, संत भिंडरा वालों का तो एक इंटरव्यू था कि ना मैं खालिस्तान के समर्थन में हूँ, ना मैं उसके विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हम भारत में रहें तो दर्जा हमें दिया जाए। अभी आपको लगता है भारत में आपको वो दर्जा मिला हुआ इक्वालिटी का? आपके साथ खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ मेरे भाई, कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ, बंगाल का रहने वाला हूँ, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, गुड़गांव में काम कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं है? लेकिन जैसे हम देखते हैं कि बच्चे बच्चे के अंदर जज्बा है खालिस्तान का अगर नाम आ जाता है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि हमारे एक अलग पहचान होगी, हमारे एक अलग देश होगा, तो आपको क्यों नहीं चाहिए? मेरा धर्म की स्थापना इसी चीज़ से हुई थी। पहले 5 गुरु हमारे देख लो, पीर फकीर थे, भारत पे होते पाखंडों को बचाया है। लास्ट के 5 गुरु आप देख लो, जिसमें से एक ने चीचक की बीमारी अपने ऊपर ले ली, चारों ने मुगल सल्तनत का विरोध किया, खुल के विरोध किया, हथियार उठा के विरोध किया, जहाँ तक हो सके वहाँ तक लड़ा। पर उन्होंने किसी गरीब पे नहीं उठाया, किसी गरीब को लूटा नहीं, किसी बहन की इज्जत नहीं लूटी, किसी माँ की इज्जत नहीं लूटी। तो मैं कैसे लूट लूँ जब मेरा गुरु ग्रंथ साहिब, जिसपे मुसलमान की भी बानी है, जिसमें हिंदू की भी बानी है, जिसमें राम शब्द भी आता है, जिसमें कृष्ण शब्द भी आता है, भले इसका कंसंट्रेशन किसी और चीज़ पे हो, पर आ तो रहा है ना।
जब मुझे वो नहीं सिखाता किसी को मारना तो मैं क्यों मारूं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आया है जब आपने बोला कि सिद्धू मूसेवाला हमसे छीन लिया गया। मैं कर्नाटक की बात करूँगा, जब झज्जर की हत्या हुई, गोल्डी बराड़ ने इसका जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड़ का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से भी आता है, तो आपको नहीं लगता कि आपका एक आदमी कनाडा में भी छीना था इन्होंने? देखो मेरा खालिस्तानी समर्थन था। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपसी रंजिश है, सारी चीज़ें पॉलिटिकल एजेंडा है। मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं बात करूँ सीधी बात, मेरा पॉलिटिक्स में कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल आदमी की बात क्या होती है कि नहीं, सीधा सवाल मेरा ये था कि जो सिख भले सिख हो, लेकिन अगर वो खालिस्तानी समर्थक है तो वो आपका नहीं है। नहीं, ये कहना नहीं, खालिस्तानी समर्थक का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से अगर खालिस्तान का समर्थन ये है, खालिस्तान का समर्थन अगर ये है कि कहीं पे किसी को घेर के मारो, किसी के ऊपर गोलियां चलवा दो, तो वो तो यार बिल्कुल गलत बात है। खालसा राज की बात करते हैं, खालसा राज में कहीं नहीं लिखा था गरीबों को मारो, बेचारों को मारो। ये तो मानसिकता है, अगर हर कोई अपना देश मांगने लग जाए तो भारत के न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे। कितने, हर गली का टुकड़ा होगा। आप एक बात बताओ ना, कर्नाटक वाले बोलते हैं कनाडी का है हम, ठीक है, मुसलमान बोलते हैं उन्होंने पाकिस्तान तो बनवा ही लिया, बांग्लादेश भी बनवा ही लिया, अब उनको पता नहीं क्या वो हैदराबाद में भी निज़ाम कुछ थे, हैदराबाद में भी निज़ाम थे ना, उनको हैदराबाद का भी चाहिए। क्रिश्चियन मांगने लगेगा कि भाई हमें भी कुछ बनवा दो, आगरा वाले कुछ बोलने लगेंगे, तो ऐसा क्या करें? तोड़ दें, हर गली दे दें, हर गली के लिए वीज़ा बनवा दें, हर गली के लिए पासपोर्ट लगवा दें। तो ये तो देखो, ये चीज़ अगर कोई किसी की मानसिकता है ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तुम सोचो, तुमको एक धर्म ने, 5 धर्मों ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें मालिक बना रहा है 29 स्टेटों का, 6 यूनियन टेरिटरी का, उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के तुम एक गली 45 किलोमीटर का एरिया का राजा बनना चाहते हो, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में है कि जैसे आपने सिद्धू मूसेवाले के लिए बोला, लेकिन विक्की मधुखेरा का अगर हम जिक्र करें तो वो तो दोषी थे, उनकी हत्या सिद्धू मूसेवाले क्यों उन्होंने की, और वो लॉरेंस बिश्नोई के बड़े अच्छे दोस्त थे। सिद्धू मूसेवाला ने हत्या की, ऐसा कहाँ प्रूव हुआ? ये साबित हो चुका है। नहीं हुआ, कहीं नहीं साबित हुआ। किसी चार्जशीट में नहीं है, किसी एफआईआर में नहीं है, किसी कोर्ट में इसकी हेयरिंग नहीं चल रही है। ये आपसी गैंग वॉर है। पंजाब शुरू से इसी में ही रहा है, गैंग वॉर्स में। या तो गैंग वॉर हुई है या धार्मिक वॉर्स हुई हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो है धीरे धीरे खालिस्तानियों को ख़त्म करने का काम करेगा? देखो मेरे हिसाब से इस चीज़ का वर्ड नहीं बनाना चाहिए कि खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग। देश विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका चीज़ कर रही है, ठीक है, आर्मी चीज़ कर रही है, ठीक है। अगर किसी माई के लाल में इतना जिगरा है, वो करना चाह रहा है, उसको भी करना देना चाहिए। नाम नहीं रखना चाहिए। नाम नहीं रखना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भगत सिंह जी को फांसी लग रही थी ना, तो उन्होंने अपनी माँ से बोला था मैं फिर आऊँगा। तो उन्होंने पूछा था मैं तुझे पहचानूंगी कैसे, तो उन्होंने बोला था जो तेरे देश की रक्षा करेगा वो मैं हूँ, जो तेरे देश की रक्षा करेगा वो मैं हूँ। भैया इसमें कोई आना जाना नहीं है। जो आपके देश की रक्षा करेगा, जो आपके देश के लिए सोचेगा, जो हमारे देश के लिए समझेगा, वो हमारे लिए भगत सिंह जी हैं। क्योंकि भैया ऐसे महापुरुष बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे महापुरुष भगवान बहुत कम पैदा करता है, और करता है ना तो वो नाम देख लो अब आप लॉरेंस का। मैं उनको किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर ये नहीं पता कौन किस रूप में आ जाए, कौन किस रूप में आ जाए। आज हमारे गैंगस्टर नहीं मानते किसे? मैं क्यों मानूं भाई? एक बार उसका एक भी मुझे कोई केस दिखाओ, कोई कुछ में कोई कोर्ट वगैरह में कुछ दिखाओ कि उसको गैंगस्टर आपने वो कराओ। मुझे एक भी एक कागज दिखाओ, कोई एक पर्चा दिखाओ कि उसको गैंगस्टर। भारत की छोड़िए, कनाडा भी उसको गैंगस्टर मान रहा है और डिमांड कर रहा है भारत सरकार से कि हमें सौंप दीजिए, ये हमारा गुनहगार है। सर कनाडा जो आप कर रहे हो ना, कनाडा जो आप कर रहे हो ना, आपको पता है सिख क्या है? आपको पता है सिख क्या है? भैया सिख वो कौम है, सिख एक जैसे हमारी आर्मी हमारी भगवान है ना, सिख एक भगवान का रूप है। भगवान का रूप तो सभी है, सिख एक असलियत की आर्मी है। सुनते रहिएगा, वो मांग रहे हमारा देश अलग। जिन गुरुओं ने अपने भारत के लिए अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिया हो, जिन गुरुओं ने अपना शहीद हो गए हो हमारे लिए, तो भैया आप उनको खालिस्तान मांग रहे हो। तो खालिस्तानी इन गुरुओं का अपमान थोड़ी करते हैं, वो तो डिमांड करते हैं कि हमारी अपनी पहचान हो। गुरुओं का अपमान है। जिन गुरुओं ने भारत की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो भारत को टुकड़े करना चाहते हैं। मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं आप, गुरुओं का अपमान नहीं है। एक मुझे बात बताओ,
आज यहाँ से बॉर्डर डलता है, कुछ भी 19-20 खालिस्तान बना दिया इन्होंने, कुछ भी कर दिया, आज बॉर्डर डलता है। आपको क्या लग रहा है यहाँ की जो हुड़दंग जनता है वो पटना साहिब का गुरुद्वारा छोड़ देगी? आपको क्या लगता है हुड़दंग वाली जो जनता है नंदेड़ वाला गुरुद्वारा छोड़ देगी? आपको क्या लगता है बंगला साहिब में कुछ नहीं होगा? जब 1984 में एक बयान बोलता है कि एक पेड़ से एक जब होगा, लेकिन उनको खुद की पहचान, खुद का देश तो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। अभी पहचान नहीं है ये मैंने अभी मैं आपको क्या लग रहा हूँ? सिख नहीं हूँ। मेरी पहचान क्या बनेगी जब मैं खालिस्तान का पासपोर्ट लेके सबको दिखाऊंगा? मेरी पहचान है मेरे 5 ककार, मेरी पहचान है मेरी केश, मेरी पहचान है मेरी दाढ़ी, मेरी पहचान है मेरी गुरुवाणी। मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए ये पहचान नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा बना के पैसा कमाऊं। मेरे लिए वो पहचान नहीं है। मेरे लिए पहचान है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा है, मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है। मेरा धर्म ये सिखाता है हर बहन की पल्लू बचाओ। मेरा धर्म ये सिखाता है हर बहन की इज्जत बचाओ। मेरा धर्म ये सिखाता है कि अगर मेरे किसी भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बचाओ। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी को फालतू का काटो। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी की माँ की छाती पे तार चढ़वा के कुछ अलग करवा दो। मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ सर? विभव कुमार पांडे। क्या लगता है, देखिए खालिस्तान पे जिक्र चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा था, खालिस्तानियों को चुन चुन का मारने का लगता है आपको? देखिए यार, खालसों के बारे में क्या बात करें यार, वो तो शान है, हिंदुओं के लिए भी शान है, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की। खालसा और हिंदू भैया कोई अलग नहीं है, समझिए। और हाँ, खालिस्तान की मांग सही थी, जानते कब? जब जो करतारपुर साहब पाकिस्तान में है ना, भाई ने भी कहा लाहौर क्यों ना, लाहौर में हम जाके अलग लंगर बनाए। अगर हिम्मत है बात करने की खालसा की, तो सबसे पहले यह बात करो कि लंगर लाहौर में होगा और खुले दरवाजों से होगा। जिस दिन ये बात कर दोगे ना, अगर पाकिस्तान में ये वीडियो पहुंच गई ना, गालियां पड़ने वाली हैं आपको सरदार जी। नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान में इतना ताकत नहीं है भाई। अरे कहते हैं एटम बम है हमारे पास। सिख हैं हमारे पास क्या है? दिवाली के पटाखे हैं, आलू बम है। मैं कह रहा हूँ मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, एक टैंक दो, 4 लोग दो, 4 AK-47 दो, 10-12 ग्रेनेड दो। कल के दिन पीओके खत्म होगा। कल के दिन पीओके शब्द खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। एक टैंक, मैं बता रहा हूँ, एक उनके पास गौरी मिसाइल है, मोहम्मद गजनवी मिसाइल है। गजनी भी था ना उनके पास, सबमरीन बहुत चौड़े में बोलते थे हमारे पास गजनी का सबमरीन है, हम देश की एकदम जड़ें हिला देंगे। गजनी ऐसे गायब किए थे हमने, ऐसे रशिया के मदद से ऐसे गायब हुआ था। अभी तो सोचो, अभी तो उस समय सिर्फ रशिया था, आज तो यूएस खड़ा है, चाइना खड़ा है, अब तो रशिया तो अपना भाई है ही। तो तुम्हारा तो आप उनके दम पे धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को, या अपने दम पे धमकी दे रहे हैं? अपने दम पे दे रहा हूँ मैं। शुरू में मैंने क्या बोला? एक टैंक दो, 4 आदमी दो, 4 AK-47, 10-12 ग्रेनेड। कल पियो पाकिस्तान अपना उनका देश है, वो जो मर्जी नंगा नाच करे वहाँ पे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। खाने को रोटी पीओ के नाम का जो आप शब्द समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कल नहीं दिखेगा नक्शे में, 110%। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात बोल बहुत रहे हैं बड़ी। हम क्या बोले? हम तो कुछ बोले नहीं, मेरे साथ में सिख भाई खड़े थे, उन्हीं की वाणी थी। ये है खालिस्तान की मांग। ये जब होगी ना, तब हर एक हिंदू भी साथ देगा और पूरा भारत साथ देगा खालिस्तान के लिए। भैया मैं तो कहता हूँ इस देश में खालसा, इस देश में खालिस्तान, सुनो सर, दम बनाएंगे। सुनो, इस देश में खालसा का हुक्म चालू कर दो, इस देश के अंदर खालसा का हुक्म चालू कर दो। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपने 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक त्योहार मनाने को मना कर दिया दिसंबर में, आप इसी तरह खालसा को इस देश में लागू कर दो। फिर दिखा दूंगा कौन सा बेटी का रेप होगा, फिर दिखा दूंगा असलियत सरदार ये नहीं। ये चीज तो सरिया भी रोक सकता है, अगर वो सरिया की मांग करते हैं कि सरिया से ये देखो सरदार, एक मिनट देखो, दाढ़ी रखने से, केस रखने से सरदार नहीं होता। देश में भक्ति रखने वाला देश का जो सैनिक है वो सरदार है भाई। सरदार रखना सिर्फ कि आप बाल रख लोगे और अपना केस रख लो और दाढ़ी रख लोगे, आप सरदार हो। सरदार जी, खालसा के अगर कठोर नियम है तो सरिया भी तो ये कहता है कि सरिया लागू कर दो भारत में, सारे जुर्म बंद, सारे अपराध बंद। खालसा का क्या कठोर नियम है? कठोर नियम क्या है? एक बात बताओ, किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही है, उसका खिलाफ करना कठोर नियम है? ये तो इंसानियत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये खालसा की डिमांड कर रहे हैं तो उस हिसाब से सरिया लागू कर देने चाहिए कि जड़ से खत्म। सरिया कितने देशों में? सरिया 57 देशों में है, 57 देशों में है सरिया, ठीक है। वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है? अफगानिस्तान में भी शरिया है, ऐसा क्या हो गया कि सिखों को पलायन करना पड़ेगा? ऐसा क्या हुआ कि काबुली सिखों को इंडिया में आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब को वहाँ से एरोप्लेन में बिठा के इंडिया में लाना पड़ा? अगर आपको इतना ही, आप इतने ही, आपकी खालिस्तान आर्मी इतनी ही स्ट्रांग है, ऐसा क्यों नहीं हुआ जब अफगानिस्तान में
जब अफगानिस्तान में ऐसा हमला चल रहा था, क्यों नहीं वहाँ से खालिस्तान फौज वहाँ गई? क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी को वहाँ बचाया गया? 1984 में जब यहाँ पर हुआ, आज संजय सिंह, जगदीश टाइटलर जैसे लोग आज भी घूम रहे हैं, अंधा घूम रहे हैं, क्यों नहीं इनमें से कोई कुछ कर पा रहा? 6000 लाशों की डेथ सर्टिफिकेट हम आज मांग रहे हैं, क्यों नहीं इनकी खालिस्तान वाले लोग मांग पा रहे हैं आज भी? क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? अच्छा भैया, आप भारत के संविधान से और कानून से खुश नहीं है कि खालसा की डिमांड करती? भैया भारत में संविधान चल ही कहाँ रहा है? तो क्या चल भारत में संविधान चल रहा है क्या? इधर कोई प्रधानमंत्री को गाली बक रहा है, उधर कोई कह रहा है, उधर कह रहा है मैं शरीयत से चलूंगा। 4-4 शादियां चल रही है भाई, 4-4 शादियां चल रही है, मौलवियों को तनख्वाह जा रही है। ये संविधान से नहीं, शरीयत से ही चल रहा है भाई।